सोने चांदी की नहीं, ओ की करो तो बहुत लठ गलत। सोने चांदी की नहीं, महाराज माखन की चोरी करने लगे। कभी इस गोपी के यहाँ चोरी करें, कभी उस गोपी के यहाँ चोरी करें। एक दिन सारी गोपियां मैया यशोदा के पास आई, कहने लगी मैया, अरे यशोदा। कहा हाँ, कहा तेरा लाला एक नंबर का चोर है। अब मैया ने सुना तो मैया कहने लगी, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, मेरा लाला और चोर। कहा अरे मैया यशोदा, तेरा लाला एक नंबर का चोर है, रोज चोरी करता है। मैया कहने लगी, अरे तुम सब जलती हो मेरे लाला से, तुम सब मेरे कन्हैया से जलती हो। ऐसा कहकर डांट फटकार के मैया यशोदा ने सबको भगा दिया। अब गोपियां विचार करने लगी कि यशोदा ऐसे तो मानने वाली नहीं है। तो गोपियों ने एक योजना बनाई, गोपियों ने एक योजना बनाई। क्या कि महाराज छींके पर, जो छींका होता है ना, जो जिसपे कुछ भी सामान रख देते ताकि कुत्ता बिल्लियां न खा पाए, उस छींके पर माखन की मटकियां रख दी, 2-3 मटकियां रख दी और उस छींके में महाराज गरुड़ जी बांध दिए। ये जो गरुड़ जी हैं इन्हें उसमें बांध दिया और जाकर छुप गई। अब कन्हैया अपने मित्रों के साथ उस गोपी के घर में चोरी करने आए और जैसे ही कन्हैया ने छींका देखा तो देखते ही गरुड़ जी दिखाई दिए। तो गरुड़ जी से कहने लगे कि अरे गरुड़ जी, तुम बजना मत। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु हम तो आपके दास हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब प्रभु चढ़े और महाराज माखन एक मटकी उतारी और ग्वाल बालों को दे दी। अब ग्वाल बाल खूब आनंद से माखन खाने लगे। अब महाराज प्रभु ने सोचा, जब सबने माखन खा लिया तो अब थोड़ा सा हम भी खा लें। कन्हैया ने उस मटकी में हाथ डाला, थोड़ा सा माखन निकाला और जो ही महाराज मुख में लगाया तो गरुड़ जी टन 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 करके बजने लगे। अब जैसे ही टन 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 आवाज हुई तो गोपियां आईं। गोपियां आईं और जैसे ही गोपियों को देखा तो प्रभु के जो मित्र हैं ये सब प्रभु को छोड़ के चले गए, सारे मित्र भाग गए। अब महाराज कन्हैया एक हाथ से छींक को पकड़े ऐसे लटके और प्रभु को बड़ा क्रोध आया। प्रभु कहते हैं, क्यों गरुड़, मैंने तुझसे कहा था कि तू बजना मत। गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु कहा तो था और सुना भी था, लेकिन प्रभु ये दुनिया खाए, जब दुनिया खाए हमें कोई मतलब नहीं। ग्वाल बाल बंदर शखा जब सब खाए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रभु जब आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं तो मेरा होना तुम्हारा जो व्यर्थ है। जब ऐसा भाव सुना तो प्रभु को हंसी आ गई। प्रभु मुस्कुराने लगे और भूल गए कि हम छींके पे लटके। और गोपियां कहने लगी, काय कन्हैया ऐसे ही लटको रहना है रात भर। तो कन्हैया ने वो हाथ छोड़ दिया और गोपी ने कस के कन्हैया का हाथ पकड़ा और 1.5 हाथ का डाला लंबा घूंघट, इतना लंबा घूंघट डाला और महाराज कन्हैया का हाथ पकड़ के जोर से पकड़ के और खींचते हुए ले जा रही। अब चलो, अब शिकायत, उस दिन तुम्हारी मैया से शिकायत करने गए थे तो यशोदा ने क्या कहा था कि तुम जलती हो मेरे लाला से। आज बते हैं पूरा बदला आज लें यशोदा से। अब कन्हैया को जोर से हाथ पकड़े और खचोरत ले जा रही। कहाँ हमारे प्रभु छोटे से महाराज
अभी गोपी तो बहुत तेज चल रही है, कन्हैया आधे खुचरत जा रहे, कहीं चले कहीं खुचरे। जब महाराज मधुमंगल ने देखा, रास्ते में मधुमंगल मिला, क्योंकि ये चोरी करने नहीं आया था आज, मधुमंगल आज चोरी करने नहीं आया था, तो इसे तो महाराज कुछ पता ही नहीं। तो मधुमंगल आया और कहने लगा, पीछे बात कर रहे, गोपी तो आगे आगे जा रही, ऐसो हाथ पकड़े कन्हैया को, ऐसो पीछे कन्हैया खुचरता रहे। तो कन्हैया से कहने लगो मधुमंगल, काय कन्हैया का बात है, जब गोपी कहाँ लो आ जा रही तुम्हें? कही अरे का बताएं, जब से इन्हें हमें देखो है, कह रही हमें तुमसे शादी करने, और हमने कही कि तुम्हारी उम्र और हमारी उम्र तो देखो। तो कहने लगी नहीं, हम तो शादी कर रहे तो तुम्हें से कर रहे। तो मधुमंगल कहने लगो, कन्हैया एक बात कहें। कन्हैया कहते बोलो। कहीं तुम्हें विवाह करने हैं? कन्हैया ने कही हमें नहीं करने, अबे हमें अबे बिल्कुल शादी नहीं करने ना। मधुमंगल कहने लगो, कन्हैया हाँ हम आओ ब्याह करा दे, अगर तुम क्यों तो ये से हम ब्याह कर लेवे। कन्हैया कह ले ठीक है। अब महाराज गोपी हाथ पकड़े है, तो कन्हैया क्या कहते हैं, अरे गोपी नेक देख, कितनी जोर से हाथ पकड़े है तू, देख लाल पड़ गया यहाँ। एक काम कर, तू ये वाला हाथ छोड़ दे और ये वाला हाथ पकड़ ले। अब गोपी तो डाले थी महाराज घूंघट, तो दिख तो वैसे ही न रहो तो कछु। तो महाराज जैसे ही गोपी ने जो हाथ छोड़ो, तो कन्हैया ने मधुमंगल को हाथ पकड़ा दो, और कन्हैया ने लगाई दौड़ और घरे पहुंच गए। अब गोपी मधुमंगल को हाथ पकड़े और लो आ जा रही घरे। अब बताएं यशोदा के लाने, जब घरे पहुंची तो कहने लगी, अरे यशोदा ओ नंदरानी बाहर आओ, आज पूरा बदला ले हैं। अब भैया यशोदा मैया भागती भागती आई, कहा री गोपी क्या हुआ? कहा तुम बहुत कहती, तुम क्या कहती थी कि हम सब जलते हैं तुम्हारे कन्हैया से। अरे हम काय को जल है, तुम्हारे कन्हैया कामैया से करत। आज देखो रंगे हाथ पकड़ के लेके आए हैं। तो मैया यशोदा जोर जोर से हंसवे लगी, और महाराज बगल में ही होता ही कन्हैया खड़े, दो ही जने ताली मारे और खूब हंसे। तो गोपी कहने लगी, अरे यशोदा तू हंस रही है, देख मैं तेरे कन्हैया को लेके आई हूं। तो यशोदा कहती है, मैया क्या कहने लगी, अरे गोपी अपना ये 1.5 हाथ का लंबा घूंघट उठा के तो देख, तू किसको पकड़ के लेके आई है। और जो गोपी ने घूंघट उठाया और जो देखा, तुम्हारा कन्हैया तो सामने खड़े अपने देवर का हाथ पकड़े थी। बोलो राधे राधे। तो प्रभु ऐसे बाल लीलाएं करके बड़े हो गए।